Hello बच्चों, let's read the question first. So which conditions make an antibiotic to be ideal for medicinal use? Medicinal use के लिए एंटीबायोटिक की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको आइडियल बनाती हैं, ये देखना है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो एंटीबायोटिक्स की स्टडी करेंगे। एंटीबायोटिक्स होते क्या है? इनके नाम में दो शब्द हैं, एंटी और बायोटिक्स। बायोटिक्स का यूजुअली यहाँ पे मतलब होता है बैक्टीरिया। बायोटिक आपने सुना होगा, वो चीजें होती है जो लिविंग थिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया से। और एंटी का तो मतलब हमें पता ही है, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट या फिर अगेंस्ट। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हिंडर करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ होने ही नहीं देते, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जैसे हम इनके अगर एग्जांपल्स ले लें तो सबसे पहला पेनिसिलिन आया था हमारे पास, जो एंटीबायोटिक आया था पेनिसिलिन। उसके बाद तो बहुत लाइनें लग गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती है जो केवल बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती। इस वजह से क्या होता है, ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है, उनसे प्रोटेक्शन दिलाती है, बैक्टीरिया से लड़ती है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, ये केवल उन्हीं पैथोजन्स के अगेंस्ट काम करेगी जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उन्हीं डिजीजेस के अगेंस्ट काम करेगी जिनका पैथोजन बैक्टीरिया होता है। देखो, दो तरीके की दवाइयां आती है, एंटीबायोटिक्स होती है, दूसरी होती है एंटीवायरल ड्रग्स होती है यूजुअली। एंटीवायरल्स ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ये यूजुअली हमारे इम्यून सिस्टम को ठप भी कर सकती हैं। एंटीवायरल्स जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं लेनी होती, क्योंकि हमारी बॉडी को खतरा भी हो सकता है। बट इन एंटीवायरल्स का यूज़ होता है वायरसेस को मारने के लिए। अगर आपको कॉमन कोल्ड है और आपको पता है कि कॉमन कोल्ड जो पैथोजन होता है वो वायरस होता है, उसके लिए आप अगर एंटीबायोटिक्स खाओगे आपको आपके शरीर में कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो एजेंट है, जो पैथोजन है, वो तो एक वायरस है, उसको एंटीवायरल ड्रग्स चाहिए, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। तो ये फर्क होता है एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग्स में। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं। अब बात करते हैं कि इनका ऐसे क्या क्या इनके आइडियल्स, ऐसे क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज होती है जिनको आइडियल बनाती हैं मेडिसिनल यूज के लिए। हम मेडिसिन में इनका यूज करते हैं तो हमने देख ही लिया। कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, तो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं। और जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है अगेंस्ट एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए। एब्डोमिन में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इन एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ हम मेडिसिन में कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या इनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है नेचर में। एक एंटीबायोटिक को जब भी हम यूज़ में लाते हैं ना, तो उस बहुत सारी टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि चलो बैक्टीरिया को मार रही है तो गोली बना के दे देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके, माउसेस पे भी होते हैं, देन ह्यूमंस पे भी होते हैं। तो स्पेसिफिक होती है कि ये केवल और केवल बैक्टीरिया पे अटैक करे, ऐसा ना हो कि हमारे इम्यून सिस्टम पे भी अटैक कर रही है, हमारी दूसरी सेल्स को भी खराब कर रही है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसलिए ऐसी एंटीबायोटिक्स रिलीज करे जाते हैं जो स्पेसिफिक होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, पता चले कि हमारा इम्यून सिस्टम इनसे वीक हो रहा है, तो ऐसा ना हो। इम्यून सिस्टम के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करती, इनका इंटरेक्शन नहीं होता, इम्यून सिस्टम से भी नहीं होता। जिस ऑर्गन में हमने देखा कि ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं कई डिजीजेस, उस ऑर्गन को भी ये अफेक्ट नहीं करती, ऐसी एंटीबायोटिक होनी चाहिए। और मोस्टली ना एंटीबायोटिक्स, वैसे तो हम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, बट ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो यूज़ करते हैं ना वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो एक ही एंटीबायोटिक कई सारे बैक्टीरियाज को मार देती है। तो इनका ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अब बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं, एक ही आप गोली ले सकते हो, जैसे पेनिसिलिन हो गया, कई सारी बीमारियों के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ना कि केवल यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए। तो ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेडिसिनल यूजेस के लिए एंटीबायोटिक को बहुत अच्छा बनाती है, एंटीबायोटिक्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।